ये जो रेलवे ट्रैक आप देख रहे हैं, ये भारत और पाकिस्तान को जोड़ने वाला वो अटारी का स्टेशन के बाद का रेलवे ट्रैक है। और सामने जो गेट देख रहे हैं वो पाकिस्तान की सीमा से लगता हुआ गेट है, जो बीते 7 बरस से बंद है। ये भारत पाकिस्तान को जोड़ने वाली रेलवे जो ट्रेन थी वो समझौता एक्सप्रेस इसी ट्रैक पे चलती थी। 6-7 बरस से इस ट्रैक पे कोई ट्रेन नहीं चली। हम समझौता एक्सप्रेस के 21 कोच आज तक नहीं आए हैं। लोगों का कहना है कि वो चैन से इसलिए सोते हैं क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो हमारे सीमा सुरक्षा बल के जवान हैं वो 24/7 जागते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच बीते कई सालों से तनाव जारी है, जिसका असर दोनों देशों के बीच यात्रा करने वालों पर भी पड़ा है। दरअसल अगस्त 2019 में पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच चलने वाली ट्रेन समझौता एक्सप्रेस का संचालन बंद कर इस तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया था। तब से ट्रेन के 21 कोच पाकिस्तान में ही फंसे हैं, जिसे लेकर लोग मांग करते हैं कि पाकिस्तान भारत के ये कोच वापस करे। ऐसे में अमर उजाला के पंजाब चंडीगढ़ संपादक आशीष तिवारी उस जगह पर पहुंचे और वहां का जायजा लिया जहां से किसी समय समझौता एक्सप्रेस आया जाया करती थी। जब भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस ट्रेन पाकिस्तान की ओर गई और उसके बाद ये ट्रेन बंद कर दी गई, तो भारत की ओर से जाने वाले समझौता एक्सप्रेस के 21 कोच आज तक नहीं आए हैं। ये बिल्कुल इस गेट के उस पार वाघा स्टेशन है, वहाँ पर वो सारे कोच खड़े हुए हैं। 21 कोच आज तक वापस नहीं आए हैं। लोगों की मांग है, लोग डिमांड करते हैं कि भारत की ओर से गए हुए समझौता एक्सप्रेस के वो कोच वापस लिए जाएं, ताकि लोगों को पता चल सके कि यही वो ट्रेन थी जो लोगों के बीच में एक मिसाल कायम करती हुई, आपसी भाईचारे की मिसाल कायम करती हुई भारत की ओर से शुरू किए गए उस समझौते और उस आपसी मिसाल को कायम करने के लिए जो ट्रेन चलाई गई थी उसके कोच को वापस किया जाए। लेकिन वो आज तक कोच वापस नहीं आए हैं। लेकिन लोगों के दिल और दिमाग में एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जब तक पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आए, तब तक किसी भी तरीके की कोई डील, कोई भी समझौता और कोई भी समझौता एक्सप्रेस जैसी ट्रेन नहीं चलनी चाहिए। बता दें कि समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच सप्ताह में 2 दिन दौड़ती थी। विभाजन से पहले से अटारी से लाहौर तक बिछी पटरी पर इसका आवागमन होता था। शिमला समझौते के बाद 22 जुलाई 1996 को लाहौर से अमृतसर के बीच से शुरू किया गया था। 1994 में इसे अटारी और लाहौर के बीच चलाया जाने लगा। भारत और पाक के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस 7 अगस्त 2019 को आखिरी बार पाकिस्तान गई थी। 8 अगस्त 2019 को समझौता एक्सप्रेस को पाकिस्तान ने बंद कर दिया था और इस कारण इस ट्रेन के 11 कोच पाकिस्तान में फंस गए। इसके साथ ही उस दौरान मालगाड़ी के 10 डिब्बे भी माल लेकर पाकिस्तान गए थे, लेकिन इन्हें कभी वापस नहीं किया गया। कुल मिलाकर अब तक इस तरह 21 कोच वहां फंस चुके हैं। भारत सरकार की ओर से साल 2019 में जम्मू कश्मीर में लागू अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया गया था और इससे पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया था। भारत के साथ रिश्ते तोड़ने के तहत समझौता एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया था। ऐसे में उस समय गाड़ी भारत की तरफ से पाकिस्तान जा चुकी थी, जिसे वापस नहीं भेजा गया। इसके अलावा उस समय व्यापार भी जारी था और मालगाड़ी भी जा चुकी थी। इसके लिए उसके डिब्बे वहीं पर रह गए। बता दें कि समझौता एक्सप्रेस कोई सामान्य ट्रेन नहीं बल्कि दोनों देशों के बीच एक पुल की तरह काम करती थी। ये जो रेलवे ट्रैक आप देख रहे हैं, ये भारत और पाकिस्तान को जोड़ने वाला वो अटारी का स्टेशन के बाद का रेलवे ट्रैक है। और सामने जो गेट देख रहे हैं वो पाकिस्तान की सीमा से लगता हुआ गेट है, जो बीते 7 बरस से बंद है। ये भारत पाकिस्तान को जोड़ने वाली रेलवे जो ट्रेन थी वो समझौता एक्सप्रेस इसी ट्रैक पे चलती थी। आज तक ये ट्रैक नहीं खुला है। गांव के लोग जो इस इलाके में रहते हैं, आसपास रहते हैं, वो बिल्कुल इस बात को स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि जो भारत का फैसला था वो बिल्कुल सही था, क्योंकि दुश्मन देश के साथ किसी भी तरीके का कोई समझौता नहीं होना चाहिए। कोई समझौता एक्सप्रेस तब तक नहीं चलनी चाहिए जब तक कि वो हमारे साथ मिल कर के जो आपसी भाईचारे की मिसाल थी उसको लेकर के अगर नहीं चलते हैं, तब तक कोई भी ट्रेन नहीं चलनी चाहिए। और उसके बाद ये नतीजा हुआ कि ये पूरा रेलवे ट्रैक खाली हो चुका है, सुनसान है। 6-7 बरस से इस ट्रैक पे कोई ट्रेन नहीं चली। हम थोड़ा सा आगे बताएंगे। अगर आप लोग देखें
तो यही वो गेट है जिसको आप लोगों ने वीडियोस में या कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से देखा होगा। ये वो गेट खुलता है और उसके बाद समझौता एक्सप्रेस पाकिस्तान के भीतर एंटर होती है। ये गेट 20 से 25 मीटर की दूरी पर है और ये बीते कई वर्षों से बंद है। ये फेंसिंग, इसके उस पार पाकिस्तान का हिस्सा आता है, ये सामने दीवार के पीछे पाकिस्तान का हिस्सा आता है। ये पाकिस्तान से लगता हुआ भारत का वो बॉर्डर इलाका है जहाँ पर अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल हुई। गांव के लोग जो इसके आसपास रहते थे, जब गेहूं की फसल कट चुकी थी तो उन लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि धान की फसल होगी, अगर होगी तो क्या वो तय वक्त पर लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे। लेकिन हालात बदले और भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान को घुटनों के बल पे ला के खड़ा कर दिया, उसके बाद ये पूरे इलाके में आप देख रहे हैं जिस तरीके की फसलें हैं, ये उसी का नतीजा है। इस गांव के आसपास के लोगों का कहना है कि वो चैन से इसलिए सोते हैं क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो हमारे सीमा सुरक्षा बल के जवान हैं वो 24/7 जागते हैं। फ़िलहाल हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि ये कभी कभी गेट खुलता है। ये गेट जब आप देख रहे हैं खुल रहा है, ये बीएसएफ के जवान हैं जो हमारे जो किसान हैं उनको लेकर के जाते हैं। जीरो लाइन पर होने वाली खेती जब होती है तो इसी तरीके के हमारे जवान उनके साथ जाते हैं और उनको लेकर खेती कराते हैं। जीरो लाइन के बिल्कुल पास में जो वाइट कलर के पिलर्स हैं उससे पाकिस्तान शुरू हो जाता है, उनकी कोई भी सीमा नहीं है। आशीष तिवारी, अमर उजाला के लिए, भारत पाकिस्तान बॉर्डर से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।